This is the video solution of SSC ST 348. Okay, this part is general intelligence. Start. Question number 1. Question number 1. In a certain code, if very large risk associated means NUTAROGI. Okay, तो इसमें आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. Just you have to read the last line, that is What is the code for the word very. हमें सिर्फ इससे मतलब है very, VERY. ओके, अब देखो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जस्ट फाइंड वेरी यहाँ पे भी है, वेरी यहाँ पे भी है. ओके, और देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड रिस्क. यहाँ पे दो वर्ड कॉमन है, रिस्क एंड वेरी. ओके, तो वेरी और रिस्क दो के लिए हमें क्या कोड मिल गया, दो के लिए हमें इन दोनों में जो कोड कॉमन होगा वो मिल जाएगा. जैसे इनके लिए क्या कॉमन है, NUTAROGI, तो एक GI मिल गया हमें. इन दोनों में से एक के लिए एक GI होगा और एक और NU इज कॉमन इन बोथ. ओके, तो एक GI होगा एक NU होगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा. ओके, अब देखो आगे फाइंड आउट करते हैं. देखो या तो वेरी या तो रिस्क, आगे भी कहीं ना कहीं कॉमन होगा. देखो यहाँ पे कहीं है क्या, इज दैट ऑल्सो एसोसिएटेड नहीं है यहाँ पे. आगे इनहेरेंट रिस्क, देखो रिस्क में मिल गया यहाँ पे भी. ओके, तो देखेंगे इन दोनों में कोड क्या कॉमन है, तो दैट इज द कोड फॉर रिस्क. ओके, इन दोनों में देखेंगे क्या कोड कॉमन है, FUNU. देखो NU इज कॉमन इन बोथ एंड ओनली द वर्ड रिस्क इज कॉमन इन बोथ. ओके, तो रिस्क के लिए डेफिनेट कोड हमें मिल गया, दैट इज NU. ओके, NU इज द कोड फॉर रिस्क. तो वेरी के लिए यहाँ पे क्या कोड बचा हमारे पास, बट ऑब्वियस है कि वेरी के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर रिस्क एंड GI इज द कोड फॉर वेरी. ओके, सो राइट आंसर इज GI इज इन ऑप्शन डी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Which answer figure will complete the pattern in the figure. ओके, इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एक हमें स्क्वायर चाहिए. ओके, जो कि 45 एंगल पे मुड़ा हुआ हो, तो सब में 45 एंगल पे मुड़ा हुआ है. उसके बाद एक हमें चाहिए इस टाइप का एक स्क्वायर, देख लिया हमने जो कि सब में है. उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन देखो आप यहाँ पे फॉलो हो रही है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन. ऐसी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी होगी पूरी, और ऐसी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी होगी. ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन मिडिल पॉइंट से ज्वाइन करेगा. इस लाइन की मिडिल पॉइंट से, यहाँ पे वो पॉइंट मिडिल पे नहीं है, यहाँ पे मिडिल पे ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे भी मिडिल पे नहीं है, कॉर्नर्स पे ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ये मिडिल पे है. ओके, ये भी देख लिया हमने, ये भी मिडिल पे है. इसके बाद जो ये सर्किल आ रही है, हाफ सर्किल, हेमी सर्किल जिसको बोलते हैं, हेमी स्फीयर का जो सर्किल होता है हाफ सर्किल, तो ये बाहर के साइड आ रही है, इस लाइन के बाहर की साइड. तो एक जो कट आएगा वो इस साइड से आएगा और यहाँ पे इस साइड से आएगा. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये कट बिल्कुल इसी साइड से आया है, तो ये सही आंसर है. इसमें ये कहाँ से आया है, अंदर साइड से, तो अंदर साइड से हमें नहीं चाहिए था, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. Next, question number 3. From the given answer figure, select the one in which the question figure is hidden or embedded. Okay, तो इसके अंदर question figure में कौन सा फिगर है जो ऑप्शन में से जो इसमें embedded है, छिपा हुआ है. तो the first rule is कि हमें इसको घुमाना नहीं है, ना 45 एंगल पे, ना 90 एंगल पे, ना 180 एंगल पे, एज इट इज उठा के इस पे पुट करना है. तो अगर ये स्क्वायर तो हमें दिख रहा है, एक स्क्वायर ये वाला स्क्वायर दिख रहा है एज इट इज, लेकिन ये जो इसकी डायगोनल्स हैं, डायगोनल इज नॉट देयर. ओके, डायगोनल नहीं है तो ये नहीं हो सकता. उसके बाद एक लाइन, ये स्ट्रेट लाइन तो हमें दिख रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन. ओके, इसमें ये वाली लाइन भी दिख रही है और ये वाली लाइन पूरी दिख रही है, ये भी अटैच, लेकिन ये लाइन यहाँ से ये पूरी नहीं है. ये लाइन जो कि यहाँ से पूरी आ गई, ये लाइन नहीं होती अगर यहाँ पे, तो ये सही हो जाता, लेकिन ये लाइन एक्स्ट्रा है इसीलिए ये नहीं हो सकता. उसके बाद लाइकवाइज नीचे हमें ये रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पे हमें, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर की डायगोनल यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है. ओके, तो ये भी नहीं हो सकता. चलो मूविंग टू नेक्स्ट, द लास्ट ऑप्शन एंड इट शुड बी द राइट आंसर. ओके, अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार ड्रॉ करके देखते हैं. देखो दिस इज द लाइन, देन दिस, तो ये लाइन यहाँ से आया, देन यहाँ पे गया, देन हाफ दिस, देन इट कम्स टू डाउनवर्ड पोजिशन लाइक दिस. तो ये पूरा यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. In the following question, 3 statements are given followed by the 3 conclusions 1, 2 and 3.
you have to consider the statements to be true even if they seems to be at variance from the commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statement. Okay, तो statement क्या क्या है हमारे पास? Some tree is tall. तो इसको डायग्राम कैसे बनाते हैं? Some tree, this indicates the tree, and some tree is tall. First statement is some tree are tall. Okay, तो this is the tree. This circle indicates the tree. Okay, this is the tree and some trees are tall. तो tall के लिए छोटा सा सर्किल आ जाएगा, ये tall. Okay, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? Some trees are tall. ये जो पार्ट है यहाँ पे जो पार्ट आएगा ये some tree का आएगा जो कि वो tall है. The second statement is all talls are building. जो tall है वो सारे क्या है? एक बड़ा सा सर्किल आ जाएगा, उसके अंदर tall आ जाएगा. This is the building. ओके, देन द नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है हमारे पास? ऑल बिल्डिंग्स आर व्हाइट. जितनी भी बिल्डिंग है सारी व्हाइट कलर की हैं. दिस सर्किल इंडिकेट्स व्हाइट. ओके, दिस सर्किल इंडिकेट्स व्हाइट. अब देखो क्या क्या कंक्लूजन गिवन है हमारे पास. सम व्हाइट्स आर ट्री. कुछ व्हाइट ऐसे हैं जो कि ट्री है. डेफिनेटली ट्रू है. दिस इज द डेफिनेटली ट्रू बिकॉज ऑल इज अ पार्ट ऑफ व्हाइट एंड बिकॉज ऑफ सम टॉल आर ट्री व्हाइट इज ऑल्सो अ ट्री. ओके, तो ये ट्रू हो गया. उसके बाद सम बिल्डिंग्स आर ट्री. कुछ बिल्डिंग ट्री है, ये भी डेफिनेटली ट्रू होगा. क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज टॉल इज ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग. अगर टॉल बिल्डिंग का पार्ट है और टॉल का एक छोटा सा पार्ट ट्री है तो बिल्डिंग का भी छोटा सा पार्ट ट्री होगा. ये तो बट ऑब्वियस ट्रू है. तो दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली ट्रू. दिस थर्ड कंक्लूजन, सम व्हाइट आर टॉल. सम व्हाइट आर टॉल. दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाइट. Okay, this whole thing is white. Okay, and tall is a part of building. Tall is a small part of building and building is a part of white. So it is but obvious true that tall is a small part of white. Okay, so this is also definitely true. तो क्या हो गया? All are true. तो option D is the right answer. All conclusions are follows. Next, question number 5. Pointing towards Radha, Divya said, She is the only daughter of my father-in-law. ओके, देखो इसमें क्या बोल रहा है. ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करने के लिए छोटी सी ट्रिक होती है. प्लस साइन इंडिकेट्स द मेल मेंबर, माइनस साइन इंडिकेट्स द फीमेल मेंबर, द हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन रिलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, सिंगल वर्टिकल लाइन रिलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन children, parents and children. ओके, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस. और अगर इसी को डबल कट या सिंगल कट कर दिया जाए इसका मतलब होता है पेरेंट्स हैव ओनली वन चाइल्ड. ओके, अब देखो क्या बोला गया है. पॉइंटिंग टूवर्ड्स राधा. राधा को पॉइंट करके, राधा, दिस लेडी इज राधा. अब क्या बोला गया है? पॉइंटिंग टूवर्ड्स राधा, दिव्या सेड, दिव्या ने कहा, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ. ये क्या है? ओनली डॉटर है. ठीक है, कट मार्क मार देंगे क्योंकि ओनली डॉटर है. ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ. इसके कोई हस्बैंड होंगे, ठीक है, उसकी कोई बहन होगी. ये कौन है? ये दिव्या है. तभी ना दिव्या के फादर इन लॉ कौन होंगे? या तो उसके हस्बैंड के फादर या फिर उसके भाई की जो वाइफ होगी उसके जो फादर होंगे. दिस इज द फादर इन लॉ. ओके, तो क्या बोला गया है? दिव्या के फादर इन लॉ की वो इकलौती बेटी है. ओके, जब ये बोला गया है इसका क्या मतलब हो रहा है? अब पूछा गया है रिलेशन, हाउ इज राधा रिलेटेड टू दिव्या. राधा दिव्या से किस प्रकार रिलेटेड है? तो दिव्या के भाई की जो वाइफ होगी, दिव्या के जो भाई की वाइफ होगी वही तो उसके फादर इन लॉ की बेटी होगी. ओके, तो ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. रानी वॉक्स 8 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट. ओके, तो देखो इसको 8 meters towards east, then she turns right and walks 3 meters. Before taking a final left turn, she turns right and walks 5 meters. In which direction is Lakshmi facing? Okay, अगर सिर्फ डायरेक्शन की बात की जाए कि किस डायरेक्शन में लक्ष्मी फेस कर रही है तो आपको कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है जो आप तक करते आए हो आप. होता क्या है आपको बेसिकली समझाया जाए. इफ एनी पर्सन इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, okay, if any person moving in the east direction, he takes right turn, then left turn,
ओके, अब पूछा जा रहा है अगर कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, तो यहां से राइट टर्न इस डायरेक्शन में होगा, देन लेफ्ट टर्न इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या होता है कि राइट और लेफ्ट ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं और जो जिस डायरेक्शन में पहले चल रही होती है उसी डायरेक्शन में फाइनली भी चल रही होती है। ओके, तो आपको यही करना है इस क्वेश्चन में। पहले बताया क्या गया है, रानी वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। 8 मीटर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ये पता है। ओके, देन क्या बोला गया, देन शी टर्न्स राइट, उसने क्या टर्न लिया, राइट। आर लिख लिया हमने, आर फॉर राइट। वॉक्स 3 मीटर, कोई मतलब नहीं है इससे। बिफोर टेकिंग फाइनल लेफ्ट, बिफोर टेकिंग अ फाइनल टर्न, टर्न्स लेफ्ट, फिर वो कहाँ लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद सी टर्न्स राइट, उसके बाद कहाँ राइट टर्न लिया। मतलब इसने 3 टर्न लिए हैं, तो राइट और लेफ्ट ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल्ड, बचा क्या, सिर्फ राइट, 1 राइट बचा है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है और राइट टर्न लेगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री में मूव करेगी, तो अब वो किस डायरेक्शन में जा रही होगी, साउथ डायरेक्शन में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग एनी 4 डॉट्स। ओके, ये हमारे पास एक डॉट दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी डॉट्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका ये आंसर फिगर है, दिस वन इज एक स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक, लाइकवाइज 2, दिस वन इज 3, दिस वन स्क्वायर इज 4, देन दिस वन इज 5। तो आपको पहले से फिगर से कितने 5 स्क्वायर्स मिल चुके हैं। ओके, इससे 5 हो गए। अब इस पे आते हैं, आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, दिस वन, एक इसमें मिल गया। द नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, 2, 3, दिस वन इज स्क्वायर, दिस इज 3, देन द लास्ट वन दिस इज 4। ओके, तो यहाँ पे 4 मिल गए। अब लास्ट में आते हैं, ओनली 2, the larger one, okay, 1, and the next one is this. So the total number of square is 5 plus 4 plus 2, that is 5 plus 4 plus 2 is 11. So the total number of squares can be formed is 11. So 11 is the right answer. Next, question number 8, if AND stands for divide, so just draw it is divide, then star stands for multiplication, then has stands for subtraction, at the rate stands for addition. Okay, तो इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास स्टैंड्स फॉर B फॉर ब्रैकेट, ओके, ब्रैकेट के बाद ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, देन ऑफ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ऑफ नहीं है, देन वी हैव टू सॉल्व डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1 1 2 माइनस 16 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 10, तो डिवाइड हो गया हमारे पास। देन वी हैव टू डू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 2 माइनस 16 3 जा 18, 16 3 जा 48 प्लस 10, देन वी हैव टू डू एडिशन, दिस वन इज एडिशन, जब ऐड करेंगे तो वी हैव 1 2 2 माइनस 48 एंड दैट इज 100, and that is 12 minus 8 4, and 11 minus 4 is 7. So right answer is 74. So option B will be the right answer. Next question number 3. This is the topic of analogy. इसको analogy बोलते हैं. As 36 is related to 50, in the same way 64 is related to which of the following, we have to find it. Okay, तो क्या हो रहा है इसमें, 36 is this 6 square. ओके, 6 स्क्वायर 36 होता है, तो वी हैव टू ऐड 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या हुआ 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, सो दिस इज 50. Likewise we have to do with 64, this is the 8 square and we have to do 8 plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, that is 9 का स्क्वायर प्लस 1, that is we can say 9 and 81 plus 1 82, 82 will be the right answer. So this is the option D.
Next, question number 10. This is also question from analogy. As the brain related to the natural, in the same way which related to the artificial. Brain क्या है? नेचुरल चीज है, उसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज है एक। ऐसे आर्टिफिशियल क्या है? डेजर्ट प्राकृतिक चीज है, डेजर्ट हम बनाते नहीं है। मिनरल्स प्राकृतिक चीजें हैं जो हमें फ्रॉम द यूनिवर्स मिलती है इटसेल्फ। फॉरेस्ट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल, हम फॉरेस्ट बना नहीं सकते हैं, दे आर बट ऑब्वियस है कि वो होंगे ही होंगे। लाइक वाइज सिर्फ क्या बचा? आर्टिफिशियल। कंप्यूटर, सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंप्यूटर इज आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, UASG, just write the numerical numbers U21, A1, S19, C3, then Y is 25, then E 5, W 23 and G that is 7। तो क्या रिलेशन है? 21 का 25 से +4, then 1 का 5 से +4, then 19 का 23 से +4, then the last 3 का 7 से, इसमें भी क्या हुआ है? +4। ओके, इन द सेम वे हमें इसके साथ भी वही करना पड़ेगा। D that is 4, H 8, L 12, O 15, just add +4 +4 +4 and the last +4। तो 4 + 4 that is 8, 8 + 4 that is 12, 16 and the 19। 8 पे हमारा H होता है, 12 पे L, then 16 that is P, then the 19 that is S। Okay, so the right answer is HLPS. HLPS is in option A, so option A will be the right answer. Next question number, direction for question number 12 to 13. Find the odd words, letters, numbers, pairs from the given alternative. You have to find the odd words, ठीक है, odd letters। इसमें क्या odd number find out करने हैं। तो आपको पता होगा 625, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, 225 is also a perfect square of 15। This is not a perfect square, but this is a perfect square and it is a perfect square of 225। 225 का अगर स्क्वायर करोगे you are getting the term 50,625। Okay, so option C is the right answer because it is not a perfect square and all the rest are perfect squares. Next, question number 13. Just write the numerical terms T that is 20, V that is 21, W 23. Just write the numerical terms T20, V 22, W 23 and Y that is 25। क्या हुआ इसमें? +2, then +1, then +2। ओके, बाकी देख लेते हैं। A that is 1, C 3, E 5, G 7। इसमें क्या हो रहा है? +2 and +2। ओके, F that is 6, H 8, J 10, L 12, +2 and +2। ओके, लास्ट वन को भी चेक कर लेते हैं। I that is 9, K 11, M 13 and O 15। इसमें भी हो रहा है +2 and +2। आपको आंसर दिख गया होगा। आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज ऑप्शन ए डज नॉट फॉलो द सेम रूल दैट इज एडिशन ऑफ 2 in each consecutive numbers। okay, so the option A is the right answer। Next question number, direction for question number 4 to 15। find the missing numbers from the given alternative। okay, एक सीरीज दी गई है, उससे हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप L, N, P इन सबको देखने की भी जरूरत नहीं है। D, J ब्लैंक S, V, X को भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सभी ऑप्शन में RO कॉमन दिख रहा है। ओके, जस्ट यू हैव टू सी द न्यूमेरिकल सीरीज दैट इज 4, 6, 9 ब्लैंक 18 एंड 24। यहाँ पे कितना ऐड हुआ? +2, यहाँ पे +3। अगर सीरीज यही चलेगी तो यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे क्या हो रहा है? +6, +2 +3, यहाँ पे +4 होना चाहिए, यहाँ पे +5 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। ओके, तो 9 + 4 दैट इज 13 एंड अगर इसको वेरीफाई करना है तो 13 + 5 एंड दिस इज 18। सो द राइट आंसर इज 13 and the series is +2 +3 +4 and +5। so 13 is in option A, so option A will be the right answer। next question number 15। 6, 10, 11, 14, 16 and 18। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो सीरीज चल रही हैं।
6 and 10, then 10 and 14, 14 and 18. क्या हो रहा है इसमें? +4 एंड +4. इसके नेक्स्ट टर्म जो आएगा यहाँ पे नहीं आएगा, इसके बाद जो टर्म आएगा उसमें +4 होगा. जो सेकंड सीरीज चल रही है वो 6, 11, 11, 16, 16 के बाद ये टर्म आएगा जो पूछा गया है. तो 6 + 5 करेंगे वी गॉट 11, 11 + 5 करेंगे वी गॉट 16, 16 + 5 इज द आवर आंसर. तो 16 + 5 दैट इज 21. So the right answer is 21 is in option C. Question number 16. From the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters from the given word. Okay, तो इसको करने का तरीका ये होता है कि आप स्टार्टिंग से ना देखें. ओके, सब पूछ रहा है कि जो लेटर्स यूज किए गए हैं द वर्ड एग्जामिनेशन में, इसको इसी लेटर्स को यूज करके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है. तो इसका तरीका होता है कि आप सीधे लास्ट से स्टार्ट करें. द लास्ट वन इज एल. एनिमल का लास्ट लेटर इज एल. देखिए इसमें एल है क्या? नहीं है, गलत हो गया डायरेक्टली. उसके बाद ऑप्शन बी एग्जामिनर. एग्जामिनर का लास्ट वर्ड इज आर. आर है क्या इसमें? एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट नेशनल. नेशनल में देखिए द लास्ट टर्म इज एल. एल है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया. बट ऑब्वियस हो गया कि राइट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ओके, एक बार चेक भी कर लेते हैं. ए, yes, A is in the examination, is in the word examination. N, yes, I, M, A, T, I, O and N, all are the words which are present in the word examination. Question number 17. You don't have to read all these type of puzzles, just read the last line. Similarly, you have to identify the set for the words daily. डेली के लिए फाइंड आउट करना है. एंड वी हैव टू स्टार्ट इट बाय द लास्ट. ये भी मैंने बताया था कि हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं. 8 and 5. 8 and 5 दैट इज Y. डेफिनेटली दिस इज द राइट. देन 4, 2. 4 and 2 दिस इज L. दिस इज राइट. देन 2, 1. 2 and 1 that is I. This is also right. 3, 1. 3 and 1 that is A. This is also right. Then 1, 0. 1 and 0 that is D. So all are right. So option A will be the right answer. You don't have to check all others. Next question number 15. Find the missing numbers from the given alternative. Okay, इसमें क्या हो रहा है? इन तीनों को यूज करके 7, 6 and 3 को यूज करके 14 लेके आया गया है. हाउ, कैसे लेके आया गया? दैट इज द थिंग यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो आपको दिख रहा है 7 into 6 करेंगे अगर, और इट विल बी डिवाइडेड बाई 3. दिस इज द टर्म. तो क्या आएगा हमारे पास? 3 2 जा 6 and 7 2 जा 14. Likewise 9 is multiplied by 4 and divided by the 3. We got multiplied by 4 and divided by 3. We got 3 3 ja 9 and 4 3 ja 12. Likewise we have to multiply 8 by 11 and divide by 4. 11 into 8 divided by 4. 4 2 ja 8. 11 2 ja 22. The right answer is option C, 22. Next question number 19. Write the following words as per the dictionary. We have to follow the rules of the dictionary, और the dictionary का rule होता है that is alphabetical series. They follow the perfect alphabetical series. Okay, इसको करने का तरीका, just look at the first term and first term is common in all, that is B. Just look at the second term R, O, R, A and A. तो just write the numerical term R that is 18, O that is 15, R 18, A1 and A1. तो सबसे पहले 4 और 2 में से कोई एक आएगा. ठीक है, अब इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा आएगा, क्योंकि 1 पहले आता है. N that is 14 and F that is 6. तो 4 पहले आएगा और उसके बाद 2 आएगा. दिस इज द डेफिनेट. तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक होगा. ओके, देन इन दोनों के बाद 1 के बाद 15 आएगा, ना कि 18. सो 4 2 के बाद 3 आएगा, बट ऑब्वियस है ये इन दोनों में है. इसके बाद इन दोनों को चेक करना पड़ेगा. आर के बाद क्या है? O that is 15 एंड यहाँ पे I that is 9. 9 पहले आता है तो 5 पहले आएगा एंड 1 बाद में. तो राइट सीरीज इज 4 2 3 5 1 एंड इट इज इन द ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following Venn diagram shows the relationship among mineral, copper and plastic? So copper is a part of mineral. Okay, if this circle indicates mineral and copper is also a part of mineral. क्यों? क्योंकि copper भी एक तरह का mineral ही है जो हमें from the universe or you can say from our earth we can get. Okay, so copper is this
एंड देन प्लास्टिक. प्लास्टिक इज अ मैन मेड थिंग, इट इज नॉट अ नेचुरल थिंग. ये जबकि अनबायोडिग्रेडेबल होता है, अनबायोडिग्रेडेबल होता है. ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है हमारे यूनिवर्स को, हमारे अर्थ को. तो ये हमने मैनमेड की थिंग है, ये हमारे मिनरल्स में नहीं आएगा. एंड दिस इज द डिफरेंट वन, दैट इज प्लास्टिक. दिस वन इज प्लास्टिक. ओके, सो राइट डायग्राम इज दिस, एंड ये आपको सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. If Ramayana is written as BOBZBNBS, okay, then Granth is written as, okay, तो रामायण के सबसे पहले आप न्यूमेरिकल टर्म लिख लो. R that is 18, A1, M 13, A1, Y 25, A1, N 14, then A1. okay, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? B. B का आप लिख लो 2O15, O15, Z 26, then B2, N14, B2S19. ओके, अब अगर आपको दिख रहा है तो इन दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप देखो क्या हो रहा है. 18 + 1, देन लाइकवाइज +1, देन +1, देन +1, 25, 26, +1, 1, the 2 is missing here, this one, so 1 + 1, this is 2, 14 + 1, that is 15, and 2 + 1 is 1. ओके, तो क्या समझ में आया कि ये सब में +1 + 1 कर रहे हैं एंड रिवर्सिंग ऑर्डर इज फॉलोड. तो ग्रंथ का निकालना है. G7R18, A1, N14, T20 एंड H8. सब में अगर +1 +1 +1 +1 एंड +1 +1 कर दें तो क्या आएगा? 8, 19, 2, 15, 21 एंड 9. 9 पे क्या होता है हमारा? 9 पे हमारा होता है I. तो I शुड बी इन द फर्स्ट. देन 21 पे हमारा U होता है, देन U, देन 15 O, okay, then 2 that is B, then 19 that is S, then 8 that is H. So IUOBSH is the right answer and it is in option D. So option D will be the right answer. Okay, समझ में क्या करना है? बहुत इजी सीरीज है, बस देखने में टिपिकल लग रहा है, देखने में टिपिकल लग रही है. जस्ट यू हैव टू ऐड +1 +1 +1 and then reverse the series. Okay, next. If the mirror is placed on the line MN, then which of the answer figure is correct image of the given figure? जो फिगर है इसकी करेक्ट इमेज क्या होगी? तो मिरर इमेज क्या होती है? लेट मी एक्सप्लेन. ठीक है, अगर यहाँ मिरर लगाया गया है एंड दिस इज द फिगर. ओके, अगर इसकी मिरर इमेज करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें होती हैं वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ जाएंगी और जो राइट हैंड साइड की चीजें होती हैं वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी. ओके, तो आपको दिख रहा होगा जो टॉप की चीजें वो टॉप में रहेंगी, जो बॉटम की बॉटम में. आईज ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगी और लिप्स नीचे तो नीचे रहेगा. लेकिन जो इसकी नोज दिख रही है वो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वाली आंख के पास में है, तो ये लेफ्ट हैंड पे पहुंच जाएगी. बस इतना ही फिगर है. ओके, इतना ही अंतर है. तो इसमें भी क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ मिडिल हल्के से ऊपर से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे जाके एंड हो रही है. इसका मतलब जब इधर आएगा तो ये यहाँ से, ये अगर ये इसका वो है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? हल्के से ऊपर से स्टार्ट होगी, ऐसे जाके ऐसे घूमेगी जो भी गोल गोल है और एंड यहाँ पे होगी, ऊपर एंड नहीं होगी. ठीक है, ऊपर एंड इसमें हो रही है, ये गलत हो गया. ऊपर एंड इसमें हो रही है, ये गलत हो गया. ये दो बचे हुए हैं. ओके, देन नीचे वाला हमारे नीचे वाले टर्म से स्टार्ट हो रही है. ओके, और ऐसे घूम घूम के यहाँ पे जाके यहाँ पे एंड हो रही है. तो दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर. ओके, तो ये परफेक्ट ऑर्डर आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ना कि ए में. ए में इसको जस्ट कॉपी किया गया है तो ए नहीं हो सकता. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द गिवन आंसर फिगर. इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपनड. ओके, इसको फर्स्ट अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा? ये हाफ सर्किल कंप्लीट हो जाएगा. दिस वन इज कंप्लीट हाफ सर्किल. ओके, और ये कट मार्क यहाँ पे आ जाएगा ऐसे. ये यहाँ पे परफेक्ट एक स्क्वायर बन जाएगा. ओके,
दिस वन इज परफेक्ट स्क्वायर। इसको और अनफोल्ड करेंगे इस साइड तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर एक यहाँ पे ही बन जाएगा और ये एक कट मार्क हाफ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे एक कट मार्क और हाफ कट मार्क यहाँ पे। ओके, अब इसको एक बार और अनफोल्ड करेंगे ऐसे अनओपन, तो क्या होगा, दो स्क्वायर यहाँ पे बन जाएंगे। ओके, स्क्वायर के अलावा ये कंप्लीट हो जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक ये कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ हाफ सर्कल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 आर द नंबर ऑफ हाफ सर्कल्स। देन 4 आर द स्क्वायर्स। ये किसमें आपको दिख रहा है, 4 स्क्वायर्स में है, लेकिन इसमें ये 8 नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल है, ये गलत है, इसके अंदर है ही नहीं, ये गलत हो गया। बट ऑब्वियस हो गया कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 4 positions of a cube are shown below. Identify the number at the bottom when top is 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे बताया गया है कि दिस इज द स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। देयर आर द 2 टाइप ऑफ डाइस जो मैंने आपको बताया है क्लास में, 2 टाइप ऑफ डाइस। तो आप सबसे पहला डाइस का क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, वेदर इट इज स्टैंडर्ड और जनरल। ओके, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर 7। इसमें हमेशा अपोजिट साइड्स का सम 7 होगा और इसमें हमेशा किसी भी दो अल्टरनेट साइड्स का सम और अल्टरनेट फेसेस का सम 7 होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको चेक करो, दो अल्टरनेट फेसेस का सम 7 हो रहा है क्या, 5 6 4 नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 4 2 6 हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है, 3 2 5 नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। मतलब दिस इज नॉट अ जनरल डाइस, दिस इज द स्टैंडर्ड डाइस। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 5 का पूछा गया है तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, जब दोनों अपोजिट साइड का सम 7 होता है तो 5 के अपोजिट 2 ही आएगा, ये बट ऑब्वियस होता है। ओके, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे हो सकता है ये 5 8 4 कैसे आएगा, अगर हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दें, 5 मल्टीप्लाइड 1 वी गेट 5। ओके, देन 8 कैसे आ सकता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 वी गॉट 8। लाइकवाइज if 2 multiplied by 2 multiplied by 2 we got 4, तो 5 8 4। लाइकवाइज इसमें भी करेंगे, 3 multiplied by 2 3 into 2 that is 6, 3 multiplied by 3 we got 9, then 2 multiplied by 2 multiplied by 2 we got 4, and so 6 9 4 this is given in this. Likewise we have to find first of all 6 into 1 that is 6, 7 into 1 that is 7, and 4 into 2 that is 8. So the right answer is 6 7 8. It is in the option A. So option A will be the right answer.